ढोलकपुर गांव में चंपा अपने 10 साल के बेटे और पति भूषण के साथ रहती थी। चंपा चाहती थी कि उसका बेटा अच्छे से पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी तो बने ही, साथ में अच्छी नौकरी भी करे, क्योंकि चंपा ने शादी के 11 साल बाद भी अपने घर में सुख शांति नहीं देखी थी। चंपा का पति भूषण शराब पीने का इतना आदी था कि वो हर रोज घर में कलेश किया करता। अरे नहीं बेटा, ये तूने गलत लिखा है। बेटा, अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे अपने बेटे से भी जो उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, देख लेना, मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा और लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों को जेल में डाल दूंगा। राजू और चंपा बात कर ही रहे होते हैं, तभी हाथ में शराब की बोतल लिए भूषण घर में आता है। क्या बोला तूने? तू पुलिस वाला बनेगा और अत्याचारी लोगों को जेल में डालेगा? तेरी माँ जो तेरे कान भर रही है उससे तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मेरी बात सुन। पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अपने पति को ऐसा करता हुआ देख चंपा अपने बेटे को पीछे कर लेती है और खुद आगे हो जाती है और अपने पति से कहती है, आज भी आप पीकर आए हैं? देखिए जरा, बच्चा कितना डरा हुआ है। आखिर क्यों इतना पीते हैं आप? क्या चाहते हैं? जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं, जिंदगी। ये देख मेरी जिंदगी, ये बोतल देख रही है ना, ये मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरी भूख, मेरा सब कुछ। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पापा आज भी आपको मारेंगे तो नहीं? अब राजू धीरे से कमरे में चला जाता है। भूषण बहुत देर तक गाना गाता है और अपनी पत्नी को सुनाता है और खाना खाने के बाद खाट पर ही सो जाता है। अब अगली सुबह चंपा उदास होकर गांव के हैंडपंप पर पानी भर रही होती है। अरे चंपा बहन, ये आपकी आंखों के नीचे कैसा निशान है? अरे नहीं नहीं, बस ये तो मैं गिर गई थी ना, उसी का निशान है। तभी वहाँ गांव की कलावती आती है। कलावती चंपा को देखकर कहती है, बिजली से तो झूठ बोल लेगी, लेकिन मुझसे कैसे झूठ बोल पाएगी तू? आखिर मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ, सब कुछ पता है मुझे। कल रात फिर से भूषण ने तुझे पीकर मारा ना? आप तो जानती है कलावती काकी, उनका तो ये रोज का है। मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ। मेरा 10 साल का बच्चा भी ये सब देखकर बहुत डर जाता है। अरे अभी तो मैं तुझसे पूछ रही थी कि आखिर ये आंखों के नीचे निशान कैसा है? कल रात मैंने तेरे घर से रोने चीखने की आवाजें सुनी थी। अब क्या करूं मैं? सबसे मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अगर किसी ने उन्हें बोल दिया कि मैंने आप लोगों से उनकी बुराई की तो वो घर में और भी ज्यादा झगड़ा करेंगे। इन आदमियों का तो काम ही क्या है? पूरे दिन घूमना फिरना, रात को पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करना। मेरा पति भी ऐसा ही करता है। अब मैं अपना दुख किससे कहने जाऊं? सही कह रही हो बहन तुम। अब चंपा पानी भरकर घर आ जाती है और घर के काम करने में लग जाती है। वहीं राजू पढ़ रहा होता है। वो ज्यादातर समय अपने बेटे को पढ़ाने और उसे इन सब से दूर रखने में निकाल देती थी। एक रात भूषण शराब के नशे में घर आता है और जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे दरवाजा खोलो, मेरे आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। तू वहाँ जाकर बैठ जा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम अपने पिता के कहने पर भी नहीं निकलना, ठीक है? राजू जाकर पलंग के नीचे छुप जाता है और इधर चंपा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो लेट दरवाजा खोलने की वजह से भूषण को गुस्सा आ जाता है। तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझसे बाहर इंतजार करवाए? अभी बताता हूँ तुझे। और काफी मारने के बाद वो अपनी पत्नी को टॉयलेट में ले जाकर बंद कर देता है। अजी दरवाजा खोलिए, मेरा दम घुट रहा है। आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब तू इसमें ही घुट कर मरेगी। मैं चाहता हूँ तू इसमें ही रहे रात भर, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। चंपा रोती बिलखती रह जाती है, लेकिन भूषण उसे टॉयलेट में बंद करके वापस घर में आकर राजू को ढूंढने के बाद चैन की नींद सो जाता है। अगली सुबह भी उसकी नींद नहीं खुलती। इधर राजू अपनी माँ को हर जगह ढूंढता है। इधर चंपा टॉयलेट में बेहोश पड़ी होती है और उसकी सांसें भी धीरे धीरे चल रही होती हैं। इधर भूषण को होश नहीं आता और जब होश आता है तो वो फिर से पीने निकल जाता है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो जाता है और राजू को चंपा का कहीं पता। इसके बाद चंपा की मौत हो जाती है।
बिजली अब भूषण से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। वहाँ गांव की कई औरतें भी और कई लोग मौजूद होते हैं। कलावती भी भूषण से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है, लेकिन भूषण गांव वालों से कहता है, मुझे क्या पता कहाँ गई। कहाँ गई वो? 2 दिन हो गए हैं लापता है। परसों रात में जब मैं घर आया था तो दरवाजा नहीं खोल रहा था कोई, तो बस थोड़ी बहस हो गई थी। मुझे लगता है कहीं चली गई है या किसी के साथ भाग गई होगी। वैसे भी अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं। भूषण अभी भी नशे की हालत में था। गांव वाले उसे कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। राजू बेचारा रो रहा होता है। बिजली उसे घर ले जाकर खाना पीना खिलाती है। अब अगले दिन गांव वालों को पता चलता है कि चंपा टॉयलेट में मिली है और उसकी दम घुटने से मौत हो गई है। और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। लेकिन वक्त के साथ गांव वाले हमदर्दी जताकर इस हादसे को भूल जाते हैं। इधर राजू भी अपने ननिहाल चला जाता है और भूषण अपना वही पीना खाना और घर जाकर सो जाना ऐसे ही चल रहा था। एक रोज भूषण के दोस्त बिरजू की गांव के बीचों बीच लाश मिलती है। अरे, इस बेवड़े को किसने मार दिया? इसके तो कोई मुंह भी नहीं लगना चाहता था। और भला इससे किसकी दुश्मनी रही होगी जिसकी आंख भी नहीं खुलती? बिरजू की मौत के बाद हर कोई सदमे में आ जाता है कि आखिर उसे किसने मारा। किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब इस बात को करीब 4-5 दिन के बाद भुला दिया जाता है और 7वें दिन एक और मौत होती है। ये मौत भी ठीक उसी तरह होती है जैसे बिरजू को मारा गया था। ये भी भूषण का दोस्त ही था और भूषण के साथ अक्सर शराब पीता हुआ मिल जाता था। हाँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछले कुछ दिनों में 2 मौतें हो चुकी हैं गांव में, लेकिन ये मौत उन लोगों की ही क्यों हो रही है जो भूषण के साथ उठते बैठते हैं? यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा छोटा मुंह बड़ी बात कर दी तो ये विवाद मेरे सर आ जाएगा। लोग इस मौत को भी बड़ी आसानी से भुला देते हैं क्योंकि ये उन लोगों की मौतें हो रही थीं जो शराब के आदी थे। लेकिन इस बार जिसकी मौत हुई थी वो था बिजली का पति और उसे भी अक्सर भूषण के साथ देखा जाता था। बिजली, धीरज रख बेटा। अब तक गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव वाले भी परेशान हैं। तू चिंता ना कर, हम गांव के पास वाले तांत्रिक बाबा के पास चलेंगे। मुझे तो कहीं नहीं जाना, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई। हाय। कलावती अब बिजली को 2-4 दिन बाद एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती है। वो तांत्रिक बाबा कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद कलावती और बिजली से कहता है, मैं जो देख पा रहा हूँ ये एक भटकती आत्मा है जो किसी को परेशान करने के मकसद से नहीं बल्कि उन लोगों को सजा दे रही है जो अपने परिवार को जीते जी मार देते हैं। कुछ देर तक तांत्रिक मंत्र पढ़ता रहता है। कलावती और बिजली वहीं बैठकर तांत्रिक को देख रही होती हैं। तभी वहाँ एक आत्मा प्रकट होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। इन सब के पीछे का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि औरतों को जीने दिया जाए। औरतों को कभी भी प्यार, सम्मान, इज्जत नहीं मिली। जो लोग उन्हें इज्जत नहीं देते, मान सम्मान नहीं देते, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चंपा, तूने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। क्यों चंपा, क्यों? देखा देखा, तुम्हारे मन में अभी भी तुम्हारे पति के लिए प्यार था जो तुम्हें कभी भी इज्जत, मान, सम्मान नहीं देता था बल्कि मारता पीटता था। और आज मैं एक और जान लूंगी और वो जान जाएगी मेरे पति की। मैं अब तक जिनकी वजह से भटक रही हूँ उन्हें मैंने मौत के घाट उतार दिया। अब बचा मेरा पति। उस इंसान ने मुझे टॉयलेट में बंद करके मेरी जान ली थी ना। हाँ? इतना बोलकर वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और पहुंचती है अपने घर, जहां नशे की हालत में भूषण खाना खा रहा होता है। अब वो चुड़ैल भूषण का हाथ पकड़कर उसे टॉयलेट तक ले जाती है और उसे टॉयलेट में बंद कर देती है। भूषण कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो टॉयलेट में बंद हो चुका था। इधर कलावती और बिजली जब तक गांव पहुंचते हैं तब तक भूषण की जान जा चुकी होती है क्योंकि टॉयलेट में बंद करने के बाद वो चुड़ैल भूषण का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला चुकी थी।